हेलो बच्चों, लर्निंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं टारगेट बोर्ड का, उसमें इसके पीछे वाले जो सेशन था उसमें हम लोग जो है 154 तक देख लिए, ठीक है। और उससे आगे हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो है ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छा से कर सकें, ठीक है। तो हम लोग जो है देखते हैं 155 नंबर क्वेश्चन। 155 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि tan थीटा बराबर 155। 155 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। 155 नंबर क्वेश्चन बोला है tan थीटा बराबर √3। tan थीटा बराबर √3, तब sec थीटा बराबर क्या होगा। तो आपको भी पता है tan थीटा बराबर √3, तो sec थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जो है 155 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बना सकते हैं इसको tan थीटा है तो इसके बटा में 1 लगा सकते हैं। यानी आप जानते हैं कि ई वाला पी हो सकता है, ई वाला बी हो सकता है। काहे कैसे कि पता है कि tan थीटा जो होता है p/b होता है। यह आपका p हो जाएगा, यह आपका b हो जाएगा। अब sec थीटा में हमको h चाहिए। काहे कि cos का जो होता है उल्टा sec होता है और cos थीटा जो होता है b/h होता है, इसीलिए sec थीटा है तो h/b होगा। तो हमको h निकालना होगा। h निकालने के लिए आपको पता है कि p का स्क्वायर करते हैं प्लस b का स्क्वायर करते हैं। डायरेक्ट बना रहे हैं p का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 का हो जाएगा 2। 4 का क्या हो जाएगा 2। जब 4 का 2 हो जाएगा यानी h का मान निकल गया 2। तो आपको पता है आपको निकालना क्या है, तो बोलिएगा sec थीटा। तो sec थीटा फॉर्मूला होता है h/b। तो h के मान 2 और b का मान 1 बटा में लिखना कोई जरूरी है नहीं। तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं 156। 156 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि cosec थीटा बराबर 17/8 है, क्या है cosec थीटा बराबर 17/8, तो निकालना क्या है, तो निकालना है हमको tan थीटा। तो tan थीटा के लिए ये cosec है यानी ये आपका h होगा, ये आपका p होगा। का है कि साइन का होता है p/h, तो cosec है साइन का उल्टा तो h/p। हमको निकालना पड़ेगा b निकालने के लिए क्या करते हैं h स्क्वायर माने 17 के स्क्वायर में से घटाना पड़ेगा 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289, 8 के स्क्वायर 64, घटाएंगे तब क्या बचेगा 225 जो कि 15 का वर्गमूल होता है, ठीक है। अब आपको वर्गमूल निकालने का आता होगा, नहीं आता होगा तो कमेंट कीजिएगा, आपको हम वर्गमूल निकालना शॉर्ट तरीका से बता देंगे, ठीक है। तो 15। अब चलते हैं क्या पूछा है tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है p/b। तो p का मान है 8 और b का मान है 15, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 8/15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब चलते हैं 157 नंबर क्वेश्चन। 157 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 4 tan थीटा बराबर 4। क्या बोला है 4 tan थीटा बराबर 4। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो 4/4 यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा कितना आपका 1। आप इसको कह सकते हैं 1 है तो tan थीटा बराबर tan 45। काहे कि tan थीटा में एक किसका मान होता है, tan 45 का मान 1 होता है, इसीलिए थीटा के मान पूछा है तो कितना हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा 45, ठीक है। अब आपका ये हो गया 158। चलते हैं 158 नंबर क्या बोला है 2 × 1 - साइन स्क्वायर। 2 × 1 - साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है हम ए लिखा हुआ हम थीटा लिख दिए हैं। आप ए लिख सकते हैं, ए रहे थीटा है उससे कोई विशेष फर्क पड़ता उड़ता नहीं है। तो हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं क्या कि 2 × देखिए
क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में कॉस स्क्वायर थीटा बदले है, ऐसे ही काट देंगे तो खाली क्या बचेगा 2, खाली क्या बच जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 159। 159 नंबर क्या है से देखिए, सेक स्क्वायर 45 माइनस 2, क्या है सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2, तो हम सीधे लिख सकते हैं सेक 45 का मान कितना होता है, तो सेक 45 का जो मान होता है √2 होता है, क्या होता है √2, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो खाली 2 होगा और 2 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, तो 159 का ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 160। 160 नंबर क्या बोला है, यदि थीटा बराबर 90 तो साइन माइनस कोस क्या होगा, यदि थीटा बराबर 90 तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यानी साइन 90 माइनस कॉस 90। आपको पता है कि साइन 90 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है, इसीलिए 160 का आंसर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 1। ठीक है, अब चलते हैं, आपका हो गया 159 नंबर। अब चलते हैं 161 नंबर। क्वेश्चन क्या बोला है, टेन थीटा, ठीक है ना, tan1 tan2 tan3 इसी प्रकार दिया हुआ है कि tan1 डिग्री कॉमा कॉमा ही गुना में है, डायरेक्ट लिखा हुआ इंटू करके tan कितना tan2 डिग्री डैश 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 करके यह जो है ना आपका ले गया है कहाँ तक tan89 तक, tan89 तक। तो इस टाइप के क्वेश्चन में दिमाग विशेष नहीं लगाना है, आपको पता है कि ई tan 1 डिग्री आई कितना डिग्री पूरेगा 90, 89, तो 89 आई कितना पूरेगा 90, यानी जब भी इस टाइप के देखेगी सेम चीज है और यहाँ यहाँ जो लिखा हुआ है लास्ट में जोड़ के पूछ जा रहा है, अगर यहाँ पे tan2 रहता है, यहाँ पे tan88 भी रहता है, तो इसका आंसर क्या मारेंगे, एक ही मारेंगे, क्या मारेंगे एक ही मारेंगे। कारण कि अगर आप इसको बनाना चाहे तो क्या लिख सकते हैं इसे समझिएगा, tan 89, ठीक है, इसका आंसर tan 90 का मान कितना होता है, 1 सेकंड रुकिएगा, tan 90 का मान आपका इसका 1 मिनट 161 नंबर क्वेश्चन है ना, मिला लेते हैं, ठीक है, तो इसमें हमको जो है आंसर कितना मार देंगे, आंसर 1 ही मार देंगे, ठीक, तो काम आपका चल जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इतना ही पर। अब हम लोग आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर आपको देखना है 161 है, ठीक है ना, तो अगर हम चाहे तो इसको बना भी सकते हैं, ठीक है, समझा भी देता हूँ कैसे बनाएंगे, समझिएगा कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है tan89, तो अगर इसको हम लेकर लिख सकते हैं कि tan90 माइनस 89, और इसको इंटू लिख सकते हैं tan89 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत, 89 सब तो गुने में है, जब सब गुना में है तो इसको tan एक ही है, खाली लिखने का तरीका अलग है, काहे 90 में से घटेगा 89 के बचेगा, यहाँ tan90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर cot थीटा होगा, और cot 89 और tan89, आपको पता है कि 89 से मतलब नहीं है, यह थीटा का मान हो गया, और tan का उल्टा cot होता है, और tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है 1 होता है, इसीलिए इसके आंसर डायरेक्ट क्या बोले थे 1 बोले थे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आप सीधे 1 मार दीजिएगा, देखिएगा यहाँ 2, यहाँ 88 आंसर 1, यहाँ 3, यहाँ 87 आंसर 1, ठीक है, चलिए, मतलब 90 अगर सेम चीज दिया रहे गुना में रहे 90 पुर जाए आंसर ऑलवेज 1 होगा, ठीक है। अब आपका 161 हो गया, अब चलते हैं 162। 162 नंबर क्या बोला है cos a इंटू tan, 162 नंबर है cos a इंटू tan a बराबर क्या होगा,
तो इसमें हम चाहे तो लिख सकते हैं ना कॉस ए, और टेन को लिख सकते हैं साइन ए, और बटा में क्या हो जाएगा कॉस ए। काहे कि साइन टेन थीटा का फार्मूला होता है कॉस साइन बटा कॉस, कॉस से कॉस कट जाएगा तो खाली क्या बचेगा साइन ए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा साइन ए, 162 नंबर हो जाएगा साइन ए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं 162 तक देखिए लिए। कहीं भी आपको दिक्कत है, किसी भी वर्गमूल निकालना हो या कुछ हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको हेल्प किया जाएगा। 162 हो गया। अब चलते हैं 163। 163 क्या बोला है टेन 50। 163 है टेन 50 प्लस टेन 40। टेन 50 प्लस टेन 40, ठीक है, बराबर क्या होगा। तो 100 क्या नंबर क्वेश्चन है 163। तो इसको हम बना सकते हैं, कैसे समझिएगा बढ़िया से, कि इस 50 को लिख सकते हैं, इस 50 को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 40 प्लस टेन 40। कोई दिक्कत रहिएगा नहीं। अब आप कह सकते हैं इसको कि टेन 90 माइनस 40 तो टेन 50 ही आएगा, यानी इसको हम कह सकते हैं कि क्या है, तो कॉट 50। क्या है यहाँ कॉट 50 है, यानी कॉट 50 नहीं, इसको कह सकते हैं, इसको कहेंगे कॉट 40 है। ठीक है, क्या कहेंगे कॉट 40 है। और ये क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया आपका 163। यहाँ पे टेन नहीं, क्वेश्चन में जो है, इसीलिए क्वेश्चन में कोट 40 दिया ही है, टेन लिख के गलत कर रहे हैं, इसीलिए समझ कर यह हो जाएगा आपका क्या, तो कोट 40 समझेंगे। टेन 50 प्लस कोट 40 के लिए, तो टेन 90 माइनस 40 50 आएगा, और कोट 40 होगा। तो टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और प्लस में आपका ये क्या होगा कोट थीटा। तो कोट थीटा, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 कोट 40 डिग्री। आपका आंसर ऑप्शन में दिया है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, लेकिन इसमें ऑप्शन में जो, हाँ ठीक है दिया है, ऑप्शन में दिया है आपका 2, लेकिन एक सेकेंड, इसमें जो क्या किया है ऑप्शन का ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन का ऑप्शन नहीं है, तो और उपाय है, और उपाय क्या समझिएगा, इसको हम लोग छोड़, ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन ऑप्शन आपका 10 में दिया है, तो 10 में दिया तो ये काम करते हैं, इसको लिख देते हैं क्या, यह आपका रहेगा टेन 50, इसको छोड़ देते हैं और इसको बदल लेते हैं कॉट को 10 में, काहे कि ऑप्शन 10 में दिया है इस तरह से। तो इस कॉट को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 40, 90 माइनस 40 लिख सकते हैं, 90 माइनस 50, यानी कि टेन 50 रहेगा, कॉट 90 माइनस 50 तक हटा के 40 में आएगा, लेकिन ई है यही चीज, लेकिन अलग चीज हो जाएगा, लेकिन यही बात हुआ लिखा हुआ है, तरीका अलग है। कॉट 90 माइनस 50 यानी कॉट 40। अब अगर देखेंगे तो टेन 50 कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा, एगो टेन दूगो टेन, तो 2 टेन 50 डिग्री। आपके ऑप्शन में ई दिया है, तो यह सही है, यह भी गलत नहीं है, दोनों सही है, लेकिन ऑप्शन ई दिया है, इसीलिए हमको इसको देखना है और इसको छोड़ देना है। चलिए अब चलते हैं 164 नंबर क्वेश्चन। 164 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि थीटा, कोई दिक्कत नहीं, यदि 0 डिग्री, क्या है 0 डिग्री से बड़ा है थीटा का मान, और 90 डिग्री से छोटा, तथा साइन थीटा बराबर वाई, तथा क्या है साइन थीटा बराबर वाई, तो बोला है कोस थीटा बराबर क्या होगा,
आपको भी पता है कि cos थीटा जो होता है sin थीटा का फॉर्मूला क्या, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हमको ले आना है cos, क्वेश्चन में आपका दे रखा है क्या cos का मान क्या होगा, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। तो इस साइन के जब बराबर में y दिया है, अगर ये सीधे साइन थीटा रहता और cos पूछता तो हम क्या लिखते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये बोल दिया है कि साइन थीटा बराबर क्या है y, इसीलिए 1 माइनस वाई स्क्वायर माने 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा cos स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर। लेकिन ए में जो है, ए में क्या है, ए में रूट लगा हुआ है, ए में क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, इसीलिए इसमें क्या किए हैं, रूट लगा हुआ है तो 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर, रूट लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो ये आपका y के ये ना समझिएगा y, ये y साइन थीटा के लिए, क्लियर। तो cos थीटा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस वाई स्क्वायर, का है कि साइन थीटा का मान y दिया है, ठीक है। तो अब चलते हैं 165, 165, 165, 165। चलिए, तो अब हो गया आपका 164 हो गया। देखते हैं 165, 165 क्या बोला है 2 cos 37, 165 क्या है 2 cos 37, 2 cos 37 बटा में क्या दिया है तो साइन 53, बटा में क्या है साइन 53। तो इसको हम क्या कर सकते हैं समझिएगा, इस 2 को अलग लिखते हैं, उसे मतलब नहीं है, ई cos ये आपका क्या है 37 है, तो 90 माइनस 53, 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, इसको लिखिए 2 cos 90 माइनस 53 और बटा में साइन 53। अगर देखेंगे तो 90 में से घटेगा 53 तो कितना बचेगा 37, ये सेम चीज लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन बहुत पढ़े हम लोग, ठीक है। तो 90 माइनस 53 यानी ये है। तो अब अगर पूछेंगे आपसे कि क्या होगा, आप कहिएगा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है तो साइन थीटा और बटा में क्या आ जाएगा साइन थीटा, ऐसे ही काट देंगे ना तो आपका सीधे क्या बच जाएगा 2, क्लियर, क्या बचेगा 2, तो आपका 165 का जो आंसर होगा वही होगा। अब चलते हैं 166, 166 का ऑप्शन नंबर डी में है ये। 166 में क्या बोला है निम्नलिखित में से सेक 60 किसके बराबर होगा, तो सेक जो 60 होगा ना वह किसके बराबर होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि सेक 60 यानी सेक 60 किसके बराबर हो जाएगा सेकंड, सेक 60। तो आप अगर देखिएगा तो सेक जो है सेक 60 यानी सेक 60 का मान कितना होता है, तो सेक 60 जो होता है वह साइन थीटा, सेक 60 यानी क्या हो जाएगा सेक 60 जो होगा आपका √3/2 के बराबर हो जाएगा, लेकिन √3/2 किसका होता है साइन 30 साइन 60। तो यहाँ पर सेक 60 जो है 1/2 होता है, सेक 60 1/2 होता नहीं है, cos 60 का है कि cos 30 का मान √3 एक सेकेंड, cos 30 का मान जो है आपका हो जाएगा √3/2, √3/2 होगा कि 1/2 होगा, एक सेकेंड हो जाएगा, क्या है आपका साइन 30, एक सेकेंड साइन 30 0 1 2 बटा में 4 बटा में 4 बटा में 1/2 साइन 30 साइन, एक सेकेंड, चलिए ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा मिस्टेक हो गया था, क्या करेंगे इसको सेक 60 का जो मान होगा वह आपका हो जाएगा 2/√3, सेक 60 का मान क्या हो जाएगा
2/√3 का है कि cos 60 का मान जो होता है ना, cos 60 का मान होता है आपका एक सेकेंड, तो चलिए सेक 60, ठीक है, तो सेक यहाँ पर 60 दिया है ना, तो सेक 60 का जो मान होता है वह आपका 2 होगा। कहा कि cos 60 का मान 1/2 होता है, तो सेक 60 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम चलते हैं ऑप्शन में दिया क्या है पहले, तो ऑप्शन में दिया है आपका cos 30, cosec cosec 60 और cot 30 और tan 60, ठीक है। तो आपको दिमाग लगाना होगा कि इसमें किसका मान जो है रूट पर, किसका मान जो है 2 होगा। अगर किसी का मान अगर 2 होगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें कौशिक 30 का जो मान होता है 2 होता है, कौशिक 30 का मान 2 होता है, इसीलिए इसमें जो आंसर है कौशिक 30 यही आपका हो जाएगा। आप कहिएगा कि सर बताए थे कि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो cos 60 का मान 1/2, तो सेक 60 का मान तो 2/1 होना चाहिए, तो बटा में 1 लगाना कोई जरूरी नहीं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना था, 166 हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं। 166 हो गया। अब चलते हैं 167। 167 नंबर क्या है, यदि कौशिक थीटा बराबर 167, यदि कौशिक थीटा बराबर b/a तो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो जब कौशिक थीटा बराबर b/a होता है तो सेक थीटा का मान क्या होगा। आपको पता है कि अगर हम कौशिक है सेक थीटा है, हमको एच चाहिए, एच निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो एच बराबर होता है आपको क्या, b² प्लस में p², यानी ए बी दिया है तो a² प्लस b²। अब हम इसको क्या करें, तो इसमें पूछा है सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h/b, h/b यानी आपका 1 सेकेंड रुक जाइएगा, गलत हम खुद कर रहे हैं यहाँ पे। ये आपका कौशिक थीटा बराबर b/a दिया है, लेकिन कौशिक थीटा का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा h का मान, और ये हो जाएगा किसका मान, तो हो जाएगा b का मान। का बी का मान भी नहीं, पी का मान। काहे कि साइन थीटा क्या होता है, बोलिएगा p/h, ये क्या है, कौशिक है, साइन का उल्टा है, इसलिए h/p होगा। हमको निकालना किसका मान, b का। b का मान निकालने के लिए h² माइनस p², h का मान b है और एक p का मान b है, इसीलिए b बराबर b² माइनस a²। अब पूछा है सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है, b, सेक थीटा क्या होता है h/b, तो h का मान तो हमको पता है ऊपर में b, और b का मान पता है ऊपर में b² माइनस में क्या हो जाएगा a², तो आपका आंसर यही हो जाएगा 168। ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अब चलते हैं 168, क्या बोला है, यदि ए बराबर 35 तो साइन ए इंटू कौशिक ए, तो क्या बोला है, तो साइन ए इंटू कौशिक ए यानी साइन और कॉस। आपको पता है कि एक जगह पर 35 है, यहाँ भी 35 आएगा तो यहाँ भी 35 आएगा, थीटा की जगह पर कुछ हो सकता है, लेकिन अगर दोनों बराबर है और साइन कौशिक है तो आपको पता है कि साइन का उल्टा कौशिक होता है, इसीलिए इसका आंसर कितना आएगा, तो 1। अब चलते हैं 169 नंबर। 169 नंबर क्या बोला है, 169 नंबर क्वेश्चन बोला है 9 tan² क्या है,
9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा। उससे क्या मतलब, अगर 9 कॉमन हम ले लेंगे तो tan स्क्वायर अल्फा माइनस में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा, और tan स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा आपको पता है कितना होता है। तो tan स्क्वायर थीटा और सेक क्या है कहा गया, एक सेकेंड, tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा आपको पता है ये होता कितना है। तो आप खुद बोलिएगा 169 है ना। 169 में आपका चलेगा क्या, तो आप समझिएगा यहाँ पर कि फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं ना, तो फार्मूला पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया है। तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे ना, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा। अब दोनों मिला के 1 हो जाएगा, 9 में गुना मानेंगे 1 से, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो बोलिएगा कि -9। क्या आ जाएगा, -9। ठीक है। यहाँ पे कैसे कि पता है ना, आपको याद रखना है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर आपका 1 होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। लेकिन आपको चाहिए क्या, तो आपको चाहिए यहाँ पर सेक, आपको यहाँ पर दे दिया है पहले ही tan, तो माइनस कॉमन ले लिए फॉर्मूला से करने के लिए। माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर एक हो जाएगा। तो -9 और गुना में 1 तो -9 रह जाएगा। अब आपका चलते हैं 169 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 170। 170 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, तो देखिए 170 नंबर क्वेश्चन आपका बोला है वही सेक थीटा प्लस tan थीटा। क्या है, 170 बनाते हैं तो ही सेक थीटा प्लस में क्या है tan थीटा, सेक थीटा प्लस में tan थीटा इंटू में क्या है, तो इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इसको जो है हम लोग बदल लेते हैं। ठीक है, 170 नंबर क्वेश्चन जो है इसको बदल लेते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे समझिएगा कि क्वेश्चन हालांकि सब्जेक्टिव में पढ़े हम लोग, ठीक है। तो साइन को सेक को लिख सकते हैं 1/cos, और प्लस में साइन को tan को लिख सकते हैं sin/cos। क्लियर, और ये आपका यह जो है 1 माइनस क्या है, तो साइन थीटा है। अगर ध्यान से समझेंगे तो इसको पूछेंगे कि इसका एलसीएम कर सकते हैं, भीम के जोड़ है, तो कॉस कॉस का एलसीएम कॉस होगा, कॉस से कॉस कटेगा तो 1, 1 से गुना 1 हो जाएगा, कॉस से कॉस कटेगा तो 1, साइन को 1 से गुना मारेंगे तो साइन रह जाएगा। और यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं 1 माइनस साइन थीटा। अब अगर ध्यान से समझेंगे तो 1 ए प्लस बी और ए माइनस बी, फार्मूला पढ़े हम लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका यही इसको लिख सकते हैं ना कि ए स्क्वायर माइनस में कथी बी स्क्वायर बटा में कथी कॉस है तो कॉस। अब इस एक को तो एक छोड़, एक का स्क्वायर एक ही होगा, लेकिन साइन के स्क्वायर तो साइन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा होगा बटा में कॉस होगा। अगर देखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा गुना में कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में कॉस, कैसे लिखिए इसको दो बार, काहे की स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होगा कॉस स्क्वायर। तो अब ये कॉस से कॉस कट जाएगा तो आंसर खाली क्या बचेगा आपका, तो आंसर आपका बचेगा कॉस। चेक कीजिए 170 कॉस थीटा है आंसर आपका। अब 170 के बाद में एक जगह देख लेते हैं 171। 171 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है ऐसे समझते हैं। 171 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रखा है कि यदि 45, यदि a बराबर 45 क्या है, a बराबर 45, तो आपको बोला है कि साइन ए प्लस कोस ए क्या होगा, साइन ए प्लस कोस ए क्या होगा, यानी ए यानी 45, तो साइन 45 का मान भी 1/2
यानी 45 कोस कोस 45 का मान भी 1/2, दोनों का एलसीएम करेंगे 2 होगा, रूट 2 एक कम 2 तो 1 एकम 1, रूट 2 एक कम 2 तो 1 एकम 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2/√2, लेकिन बटा में रूट नहीं छोड़ के हम क्या कर समझिए क्या कर सकते हैं, इस 2 को लिख सकते हैं √2 और गुने √2 और बटा में √2। ध्यान दीजिएगा का है कि √2 गुने √2 यानी क्या आएगा, तो हम लोग जानते हैं कि पहले ये सिखाए थे कि अगर रूट ए गुने रूट ए यानी ए, अगर ए दिया रहेगा तो रूट ए गुने रूट ए लिख सकते हैं। यही बात तो है यहाँ पर, क्या है कि √2 को √2 से गुना करेंगे √4 होगा और √4 का स्क्वायर करेंगे 2 होगा, बात वही। तो अब इस ये वाला बतवा लिखा हुआ है घुमा कर, √2 गुने √2 तो √4 है, 4 का वर्गमूल 2 तो ये तो है। अब एगो से एगो कट जाएगा तो आपका आंसर क्या बचेगा √2। ऑप्शन नंबर जो देखिएगा √2 वही आपका हो जाएगा क्वेश्चन बोले आंसर। जब भी आप लोग बैठे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बुक लेकर बैठे, अगर बुक लेके बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, समय में बेसी आएगा, नहीं तो फिर अगर बुक नहीं रहेगा फिर परेशानी तो होगा। 171 हो गया। तो आगे समझते हैं। 171 हो गया ना, अब देखते हैं 172 नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 172, ठीक है, दिखाई दे रही है हिसाब से। चलिए 172 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है आपका कि cos थीटा बराबर 1/, cot थीटा। 172 बोला है कि cot थीटा बराबर 1/3, 1/, cot थीटा बराबर क्या है, cot थीटा बराबर 1/3। तो बोला है कि सेक थीटा का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि यह आपका क्या है, तो बी है, यह आपका क्या है, तो बी है और यह आपका पी है। पूछा क्या है, पूछा है सेक थीटा। तो सेक थीटा के लिए हमको तो ए चाहिए कि नहीं चाहिए, एच के लिए जोड़ेंगे √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन को पहले ही सब पढ़े हैं, इसीलिए शॉर्ट में लिख दिए। √3 का स्क्वायर √3 होगा, √3 का स्क्वायर 3 है, जोड़ेंगे 1, 4, 4 का वर्गमूल 2। पूछा है कथी सेक थीटा, लिख दीजिए। ऊपर में आपका क्या होता है h/b, तो 2 से लिखेंगे, b बटा में 1 लगाना का जरूर है नहीं, लगाइए ना लगाइए क्या मतलब है। अब चलते हैं 173, ठीक है। 173 क्या बोला है आपका कि a बराबर, ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है ना एगो 171 नंबर क्वेश्चन जब छोड़ दिए, 171 नंबर क्वेश्चन क्या किए हैं, छोड़ दिए हैं। तो 171 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, फिगर बना के दिया है। 171 में फिगर बनौले है और यहाँ आपका ए दे रखा है, यहाँ पे आपका अल्फा है और यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे 90 है। तो बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटा ए सी बराबर क्या होगा। आपको पता है ए बी मतलब ई वाला, ए बी मतलब ई वाला त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटा ए सी। तो आपका ए बी यानी लंब और ए सी यानी कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, साइन थीटा। लेकिन साइन थीटा, लेकिन इसमें आपको जो है दे रखा है कि अल्फा में क्वेश्चन दिया, थीटा में नहीं है, अल्फा में है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको बताया जब ई कोण लेके चलेंगे अल्फा है तो इसके सामने वाला ई लंब होगा
और ई वाला क्या होगा, आधार होगा। यानी ए बी जो है आपका बी का काम करेगा और ए सी जो है एच का काम करेगा, और बी बाई एच जो होता है वह कॉस थीटा होता है, और थीटा की जगह पर अल्फा, इसीलिए कॉस अल्फा। अब चलते हैं 172, ठीक है। 172 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है आपका, 172 नंबर, तो अब खुद 172 नंबर हो गया। अब चलते हैं 173। 173 क्या बोला है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग जो है पीछे में बना लिए हैं, ठीक है। यहाँ पीछे बनाए हैं या पहले ही बना दिए हैं, इस क्वेश्चन को हो गया है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यही वाला बात है, शायद पहले ही हम जो है ना बना दिए थे, नंबरिंग गलती हो गया था, ठीक है। कि ए बराबर 45, ए बराबर 45, तो साइन ए प्लस कॉस ए, ये क्वेश्चन भी पीछे के में बताए हैं, या नंबरिंग गलती होगा या क्वेश्चन पीछे होगा, इसलिए छोड़ रहे हैं इसको। अब चलते हैं 174 नंबर। 74 नंबर क्या बोला है, वही 2 साइन अल्फा बराबर 2, तो अल्फा का मान क्या होगा, क्या लिखा है, 2 साइन अल्फा बराबर 2, तो अल्फा का मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये गुना नया के भाग यानी काट दिए। अब देखेंगे कि साइन अल्फा बराबर 1 कितना का मान होता है, तो आप कहिएगा कि साइन 90 का मान 1 होता है, इसीलिए ए से ही कट जाएगा, तो अल्फा का जो मान होगा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अल्फा का मान कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब चलते हैं आगे, 174 हो गया। अब चलते हैं 175, क्या चलेंगे, 175। 175 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, वही क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, ए बी 12 है, बी सी 5 है, मतलब कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है और ए बी सी दिया है। तो बोला है कि ए बी 12, ए बी 12 और बी सी 5 और ए सी 13, तो बोला है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है, पी बाई बी। जब पी बाई बी होगा यानी पी का मान हो जाएगा आपका, ई लंब है, इससे चलेंगे, इससे चलेंगे इसमें। पीछे वाला में यहाँ पर अल्फा अल्फा का मान दिया था कि यहाँ से निकालिए, काहे का ऑप्शन में अल्फा था, इसमें नहीं दिया है, तो आप समझ रहे हैं कि इसके हिसाब से ही आपका लंब होगा, ये कर्ण होगा। तो बोला है कि 12/13 क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। हो गया, बात खत्म। नहीं, बोला है साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो 12/13 हो जाएगा। अब चलते 176 नंबर क्वेश्चन, बोला है 1/sin थीटा। क्या बोला है, 1/sin थीटा। आपको पता है कि 1/sin थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। चलते हैं 177, क्या बोला है, सेक बी इंटू कॉस बी। इसमें कुछ करना थोड़े है, सेक बी और कॉस बी, आपको ही पता है कि सेक का उल्टा कॉस होता है और उल्टा को गुना मध्य एक होता है। 178, क्या बोला है, यदि थीटा, यदि थीटा तथा फाई, यदि थीटा तथा फाई पूरक है तो क्या होगा। 178, ठीक है। 178 क्या बोला है क्वेश्चन, एक बार बढ़िया से समझिए। 178 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रखा है, यदि थीटा और पाई एक दूसरे के पूरक है तो आपका आंसर क्या होगा। समझिएगा, पूरक कहने का मतलब होता है कि दोनों पे जोड़ना पड़े, कितना पूरेगा, 90 पूरेगा। तो हम लिख सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्या बोला है ऑप्शन में, सेक थीटा कॉस और कॉस बराबर होगा नहीं, तो आपको जो है इसमें चलना पड़ेगा, ठीक। अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 मिनट, कि थीटा और पाई एक दूसरे के पूरक है, पूरक कहने का मतलब 90 डिग्री है। तो अगर हम कॉस पहलुका लेके चले कॉस फाइव, तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, और बराबर में क्या लिखे, बराबर में क्या लिखे, कॉस फाइव, कॉस फाइव, कॉस फाइव लिखे, कॉस 90 माइनस थीटा और क्या लिखे, कॉस फाइव लिखे। यानी हम ऑप्शन चेक कर रहे हैं,
क्या है कि क्वेश्चन बोल रखा है आपका कि थीटा और फाई एक दूसरे के पूरक है। थीटा और फाई एक दूसरे के पूरक है, तो हम लोग जो है ऑप्शन से चेक कर लेंगे इसको। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर, अगर ई लेके चलेंगे तो ये आपका हो जाएगा सेक थीटा और बराबर में हो जाएगा cos फाई। तो यह आपका आंसर तो है नहीं, यह है नहीं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है आपका से समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखा हुआ है इसमें, एक सेकेंड रुकिए, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो आपका यहाँ गलत है, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो आपका यह भी गलत है, ऑप्शन नंबर एक लेके देखे हैं, ऑप्शन नंबर एक आपका गलत है। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर एक गलत है, ऑप्शन नंबर एक में इसको जो है ना ऑप्शन से चेक कर लेंगे। दिया था ना cos फाई बराबर cos थीटा बराबर cos फाई, क्या दिया था, cos थीटा बराबर cos फाई, यानी cos, इसको लिख सकते हैं cos थीटा बराबर cos 90 माइनस फाई। ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। पूरक मतलब दोनों के जोड़ के कितना होना चाहिए, 90, यानी 90 में से घटाया जाता है। और आपको पूछेगा कि 45 डिग्री का पूरक, तो 90 में से घटाना पड़ता है 45, टेंशन का आएगा 55। तो जब भी पूरक कहेगा तो 90 में से हटा देंगे, संपूरक कहता तो 180 में से घटाते। तो आपका ई साइन, ये आपका कॉस हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा बराबर आपका आ जाएगा साइन फाई, जो कि ऑप्शन नंबर में नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, हम ऑप्शन नंबर चेक करते हैं बी, ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या बोला है से समझिए। आपका ऑप्शन नंबर बी जो बोला है क्या है, देखिए सेक थीटा बराबर कोसेक फाई, क्या लिखा है समझिएगा, क्या है, सेक थीटा बराबर क्या है, कोसेक फाई ई। तो इसको क्या लिख सकते हैं समझिएगा, सेक थीटा लिखे बराबर में ये कोसेक है ना, तो इसको चेक करेंगे तो, और यह जो है क्या है, एक दूसरे का संपूरक है। इसीलिए जब यहाँ सेक लिए हैं तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा, सेक लेना पड़ेगा, और सेक 90 माइनस फाई करना पड़ेगा। काहे काहे कि संपूरक है। जब भी इस टाइप का देगा ऑप्शन ही चलेंगे। पहलू का कॉस कॉस था बराबर कि नहीं आया, इस सेक थीटा बराबर में कॉस फाई थीटा है, इसको चेक करते हैं। अगर इधर सेक लेंगे इधर भी सेक लेना पड़ेगा, क्या है, बोला है कि फाई और 90 एक दूसरे का क्या है, पूरक है, इसीलिए यहाँ पे कॉस नहीं लेंगे। और अगर देखेंगे तो बतवा तो यही लिखा हुआ है, सेक 90 माइनस थीटा, कौन थीटा, कोसेक थीटा। तो आपका इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका जो है, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वही सही हो। कैसे किए हैं, ऑप्शन मेथड, कौन है, ऑप्शन मेथड, कारण कि इसमें जो है दिया था सेक थीटा बराबर कोसेक फाई, तो सेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस फाई, काहे 90 माइनस फाई काहे लिखे, तो काहे से कि एक दूसरे का संपूरक है। संपूरक कहने का मतलब है कि अगर एगो कोण ए है और एगो कोण बी है, अगर दोनों के जोड़ का मान कितना आता है 90, तो बोलते हैं कि दोनों क्या है, संपूरक है। अगर एगो दिया हुआ है 45 तो दूसरा 90 माइनस, एगो दिया हुआ है 20 दूसरा क्या 70, कैसे 90 माइनस 70, इसीलिए सेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस फाइव। तो सेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा, कौन थीटा, कोसेक थीटा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बराबर 178। अब 178 के बाद में कितना देखेंगे, 179। ठीक है, तो 179 80 पहले देख ही लेते हैं, 179 80 फिर देखते हैं, और उसके बाद में हम लोग जो है अगला वीडियो में देखेंगे। ठीक है, 179 80 के बाद में अगला वीडियो में देखेंगे। अब 180 तक कर लेते हैं, 179, 179 क्या बोला, आप खुद बना लीजिएगा इसको, एक क्वेश्चन पहले करा दिया हूँ। क्या लिखा हुआ है,
साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर का प्लस साइन स्क्वायर 15। तो आपको तो पहले से पता है कि साइन है, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 15, 90 माइनस 15 घटा कितना है 75, और प्लस में स्क्वायर स्क्वायर लगाएंगे साइन स्क्वायर 15 ले जो हो गए। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 15 हो जाएगा कॉस स्क्वायर 15, कॉस स्क्वायर 15, और प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर 15। अब देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1, इसीलिए हो जाएगा इसका आंसर 1। अब देखते हैं 180 नंबर। 180 नंबर क्वेश्चन क्या है इसे देखते हैं। 180 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 180 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 अल्फा बराबर में कितना, 3 अल्फा बराबर 180। तो कॉस अल्फा का मान क्या होगा, कॉस अल्फा का मान क्या होगा, यानी अल्फा पूछेंगे तो 180/3 काटेंगे तो अल्फा के मान 60। तो बोला है कॉस अल्फा यानी कॉस 60, कॉस 60 का मान क्या होता है तो 1/2, कॉस 60 का मान क्या होगा 1/2, ठीक है। तो अब आगे समझते हैं, एक काम करते हैं इसमें जो है ना, इसमें इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग या तो कल देख लेंगे या नेक्स्ट वीडियो में जो है इसे आगे देख लेंगे। 2 दिन और क्लास चलेगी तो आपका यह जो चैप्टर है ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए आपको अगर लगे कि हाँ सही में आपके लिए यह जो वीडियो है हेल्पफुल है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि उससे फ़ायदा आपको भी होगा। कारण जब आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जो भी हम वीडियो बनाएंगे तो आप पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और आप जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।